So, hey guys and welcome back to the another review of Beyblade Burst Turbo। देन प्रीवियस एपिसोड में हमने फाई एंड आइगर की बैटल की शुरुआत देखी थी, जिसमें फाई ने कहा था कि जब तक किसी का भी बे बस्ट नहीं हो जाता किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर किसी का बे रिंग आउट फिनिश हुआ तो उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर बस्ट हुआ तो ही पॉइंट मिलेगा। एंड इसके चलते 3 बैटल्स हो जाती हैं एंड उसमें उनके बेब्लेड रिंग आउट फिनिश ही होते रहते हैं एंड इसीलिए किसी को कोई पॉइंट नहीं मिल जाता है। सो या आज के एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन लेट्स बिगिन। देन एपिसोड की स्टार्टिंग में जो आइगर है वो फाई से कहता है कि तुम मुझे इतने जल्दी एंड इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। देन उसके बाद ये सुनकर फाई कुछ बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लग जाता है। देन उसके बाद वो कहता है कि फिनिक्स को किसी को भी तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एंड उस वक्त जो आइगर का हौसला है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा होता है एंड तभी जो रंजीर है वो आइगर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे चीयर करने लग जाता है एंड उसे देखते ही देखते सारा पूरा का पूरा स्टेडियम आइगर को चीयर करने लग जाता है। देन उसके बाद फाई आइगर से कहता है कि हाँ ये तुम्हारी ऑडियंस है। देन उसके बाद फाई आइगर को एक अलग डायमेंशन में लेके जाता है जहाँ पर वो कहता है आइगर से कि आइगर तुम्हारा पे एंड पूरी दुनिया में जितने भी बिट बीस्ट के जो पे है उनको तोड़ने में मैं ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगा। एंड वो सारी फाई की बातें सुनकर आइगर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, हाइपर हो जाता है एंड उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं एंड उन्हीं आंसू में से एक बूंद आइगर के बेब्लेड पर जाकर गिरती है एंड उसके बाद पीछे से एक बहुत ही बड़ी रोशनी आ जाती है एंड अकेलीस आइगर से कहता है कि आइगर तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत। देन उसके बाद उसके सामने वॉल्ट, शू एंड उसके सारे दोस्त आ जाते हैं जो कि उसे बहुत ही चीयर कर रहे होते हैं एंड उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। देन उसके बाद वो उस डायमेंशन से बाहर निकल कर आ जाता है एंड वो कहता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ है तो मुझे अब किसी से भी डर नहीं है। देन उसके बाद फर्स्ट बैटल रेडी हो जाती है। 3, 2, 1 के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं। देन उसके बाद आइगर के टर्बो ब्लेड्स ऑन हो जाते हैं एंड फिनिक्स एंड आइगर स्टेडियम में गिर जाते हैं एंड उसके बाद जो फिनिक्स है वो सेंटर में आ जाता है एंड जो आइगर का बेब्लेड यानी अकीलीस है वो उसके ऊपर टर्बो लॉन्च कर देता है, यानी कि वो अटैक मोड में है। देन उसके बाद वो फाई के बेब्लेड पर बहुत ही ज़ोरों से झपट पड़ता है एंड उसके ऊपर लगातार टक्कर दे ही रहा होता है। देन उसके बाद फाई कहता है कि फिनिक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तुम्हारे बे को तोड़ने में। देन उसके बाद जो रंजीर एंड फुबू की ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट सू उनसे कहता है कि जो फाई है वो आइगर के टर्बो ब्लेड्स पर ही निशाना बना रहा होता है एंड जो फाई है वो आइगर के टर्बो ब्लेड डिस्ट्रॉय करना चाहता है। देन उसके बाद उन दोनों फिर से एक टक्कर हो जाती है एंड उसके बाद फाई की आर्मर रिंग बाहर निकल कर आ जाती है एंड उसके बाद वो फिनिक्स को बुला लेता है एंड इसके बाद आपको पता है कि क्या होने वाला है। फाई उसके आर्मर रिंग को एक बार टक्कर दे देता है। देन उसके बाद उसके आर्मर रिंग एंड उसका बे दोनों के भी आइगर के ऊपर झपट पड़ते हैं, बट तभी आइगर अपनी टर्बो शील ओपन कर देता है एंड उन दोनों में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है एंड पूरे स्टेडियम में कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद आइगर उसके चंगुल से बाहर निकल कर आ जाता है, बट उसके बाद फिर से फाई अपने आर्मर रिंग को फिर से टक्कर दे देता है एंड जो उसके बाद फाई के आर्मर रिंग है वो आइगर के बे की ओर झपट पड़ती है, बट पहली बार आइगर उस अटैक से डॉज कर लेता है, बट सेकेंड टाइम फाई की आंखें खाली हो जाती है एंड वो एम्परर क्रश का यूज़ कर लेता है एंड जो फाई की आर्मर रिंग एंड उसका बे है वो दोनों भी दो अलग अलग साइड से आइगर के बे को जकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड उसके बाद दोनों में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है एंड पूरे स्टेडियम में कुछ इस तरह का भयानक सीन क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है एंड ये सब देखकर फाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है बिकॉज उसे लग रहा होता है कि जो आइगर है उसका बे बस्ट हो गया है, बट तभी एक रोशनी से आइगर का बे आ जाता है एंड वो देखता है कि आइगर का बे बस्ट नहीं हुआ है, वो रिंग आउट फिनिश हो गया है एंड ये देखकर फाई बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड आइगर का बे स्टेडियम से बाहर होकर रिंग आउट फिनिश हो जाता है, यानी कि किसी को भी कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइगर कैसे बच गया उस अटैक से। देन हमें दिखाया जाता है कि आइगर सेकेंड टाइम भी डॉज हुआ था एंड फिनिक्स के आर्मरिंग एंड उसका बे दोनों ही आपस में टकराए थे एंड आइगर उस दोनों के रेडिएशन डिस्ट्रक्शन में आ गया था एंड इसीलिए वो हवा में उछल गया था।
देन ये सब देखकर आइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बट जो फाई है वो बहुत ही सीरियस मोड में चला जाता है। देन उसके बाद जो फाई है वो अपने बेब्लेड की ओर देखता है एंड कहता है कि फिनिक्स अभी डिस्ट्रक्शन का टाइम आ गया है। देन उसके बाद वो अलग से डायमेंशन में घुस जाते हैं जहाँ पर जो फाई एंड आइगर है वो अपनी लाइट रेडिएशंस की पावर से लड़ रहे होते हैं। एंड उसके बाद आइगर फिर से एक अलग ही डायमेंशन में पहुँच जाता है जहाँ पर उसके सामने अकीलीस है। देन उसके बाद अकीलीस आइगर से पूछता है कि आइगर तुम्हारे लिए ब्लीडिंग का मतलब क्या है। देन उसके बाद आइगर अकीलीस से कहता है कि ब्लीडिंग मेरे लिए बहुत कुछ है एंड मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड का मास्टर हूँ। देन उसके बाद जो अकीलीस है वो आइगर को अपना हाथ देता है एंड कहता है कि अब हम पार्टनर है, अब हमें फाई को हराना है। देन उसके बाद आइगर भी उसके हाथ को एक स्मॉल पंच दे देता है एंड उसके बाद वो फिर से उस डायमेंशन से बाहर निकल कर फाई की डायमेंशन में आ जाता है एंड वो अपने बेब्लेड की ओर देखकर कहता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आइगर है उसे फिर से अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है एंड उसके बाद वो दोनों फिर से उस डायमेंशन से बाहर निकल कर रियल लाइफ में आ जाते हैं। देन उसके बाद 5th बैटल रेडी हो जाती है, चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। 3, 2, 1 के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं। देन उसके बाद दोनों की भी स्टेडियम में आ जाते हैं एंड स्टार्टिंग में ही फाई आइगर की और बहुत ही तेज़ी से झपट पड़ जाता है एंड आइगर भी स्टार्टिंग में ही टर्बो ब्रेकर का यूज़ कर देता है। दोनों में पहले टक्कर हो जाती है एंड पूरे के पूरे स्टेडियम में कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद फाई आइगर से कहता है कि मैं लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। एंड उसके बाद जो फाई है वो अपने फिनिक्स को बाहर बुला लेता है एंड उसके बाद जो फाई की आर्मर रिंग है वो उस टक्कर में वो बाहर निकल कर आ जाती है एंड उसके बाद वो अपने बे से अपने आर्मर रिंग को टक्कर दे देता है एंड उसकी आर्मर रिंग आइगर की ओर झपट पड़ती है एंड आइगर उसी वक्त अकीलीस को बुला लेता है बाहर बे से। देन उसके बाद वो टर्बो डिफेंस का भी यूज़ कर लेता है। देन उन दोनों में फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर हो जाती है, बट उस टक्कर में कुछ ज़्यादा होता नहीं है एंड उसके बाद फाई फिर से अपने आर्मरिंग को टक्कर दे देता है एंड उसके बाद वो अपना एक बहुत ही खतरनाक एक डायनामिक स्पेशल मूव कर देता है जिसमें आइगर को वो फिर से टक्कर मार देता है एंड आइगर का भी हवा में उछल जाता है। देन उसके बाद जो फाई है वो अपने दोनों भी मतलब बेब्लेड और आर्मर रिंग दोनों को ऊपर भेज देता है आइगर के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड उस वक्त कुछ इस तरह की सीन क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद आइगर इस सब देख कर थोड़ा बहुत चौंक जाता है एंड चारों ओर सन्नाटा हो जाता है एंड उसके बाद फाई का सीन कुछ इस तरह का दिखाया जाता है एंड उसके बाद आइगर में पता नहीं कुछ बहुत ही एक आग की तरह एक जुनून आ जाता है एंड उसके बाद वो टर्बो शील्ड का हवा में यूज़ कर देता है एंड उसके बाद उन दोनों की हवा में टक्कर हो जाती है बहुत ही तगड़ी एंड पूरे के पूरे स्टेडियम में कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है एंड उसके बाद जो आइगर का बे है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब जैसे तैसे स्टेडियम में गिर जाता है एंड फिर से घूमने लग जाता है, बट जो फाई के आर्मर रिंग है वो स्टेडियम के बाहर गिर जाती है एंड उसके बाद उसका बे स्टेडियम की दीवार से टकरा कर फिर से ऊपर चला जाता है एंड उसके बाद फाई आइगर के ऊपर बहुत ही जोर से चिल्ला देता है। देन उसके बाद वो फाइनल एम्परर ड्रिफ्ट का यूज़ कर लेता है एंड बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है एंड फाई आइगर के बेब्लेड के ऊपर झपट पड़ता है एंड उन दोनों में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है, लिटरली बहुत ही बड़ी टक्कर हो जाती है। देन उसके बाद आइगर हार नहीं मानता है, वो जैसे जैसे उस टक्कर से बाहर निकल आ जाता है एंड उसके बाद वो अकीलीस को फिर से बुला लेता है। देन उसके बाद अकीलीस आइगर से कहता है कि जाओ आइगर उससे लड़ो। देन उसके बाद आइगर एंड अकीलीस के हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है। देन उसके बाद नारो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। देन उसके बाद आइगर टर्बो लॉन्च का यूज़ कर लेता है एंड वो बहुत ही तेज़ी से फाई के बेब्लेड को झपट पड़ते हैं एंड फिनिक्स का कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। देन उसके बाद आइगर के जो टर्बो ब्लेड्स है वो बहुत ही ब्लेड शार्प ब्लेड की तरह एक्टिवेट हो जाते हैं एंड फाई को टक्कर दे देते हैं एंड वो टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि फाई का भी हवा में उछल जाता है एंड उसके बाद उसके बेब्लेड में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है एंड वो बर्स्ट फिनिश हो जाता है। देन उसके बाद फाई को कुछ इस तरह का सीन दिखाया जाता है एंड उसके बाद जो फाई के बेब्लेड के बस्ट हुए टुकड़े थे वो स्टेडियम में गिर जाते हैं। देन इसका मतलब आइगर ये राउंड जीत चुका है। देन ये सब देखकर आइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन उसके बाद 2-0 के स्कोर से आइगर जीत जाता है ये पूरी की पूरी मैच एंड ये सब देखकर आइगर एंड उसके दोस्त बहुत ज़्यादा मतलब पागल हो रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा खुशी से हमारे पागल हो रहे होते पूछो मत। देन उसके बाद किट एंड वॉल्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किट वॉल्ट से कहता है कि आइगर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड उसके बाद वॉल्ट कहता है कि हाँ अब वैल्क्रिएट और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो आइगर से बैटल करने के लिए। देन उसके बाद फाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मतलब एक दुख मना रहा होता है वो हारने का
एंड उसके बाद उसके सामने आइगर अपने खुशियाँ मना रहा होता है। देन उसके बाद फाइव उस अरीना से बाहर जा रहा होता है, बट तभी जो आइगर है वो उसके पास जाता है एंड उससे कहता है कि फाइव तुम अपना बेब्लेड भूल गए थे। देन उसके बाद वो अपना बेब्लेड उससे ले लेता है एंड वो वहीं से निकल पड़ता है। देन उसके बाद जो आइगर है वो फाइव से कहता है कि फाइव मुझे तुमसे बैटल करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, अगली बार हम फिर से बैटल करेंगे। एंड ये सब कह के आइगर वहाँ से निकल जाता है। देन ये सब सुनकर भाई वहाँ पर ही सोच में लग जाता है कि आइगर ने ऐसा क्यों कहा। देन उसके बाद फाइव अपने रूम में चला जाता है एंड वहाँ पर वो अपनी हार का अफसोस मना रहा होता है एंड वो अपने आप से कहता है कि मैं क्यों हारा। देन उसके बाद हाइड भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम्हें भी हार नहीं था। देन उसके बाद फाइव उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बट हाइड उस पर चिल्लाता है कि चुप रहो क्योंकि आखिर फिनिक्स भी मेरे ही हेडिस का एक हिस्सा है। देन उसके बाद फाइव शांत हो जाता है एंड वो प्यार से हाइड से पूछता है कि आखिर क्यों मैं आइगर से हारा हूँ। देन उसके बाद हाइड उससे कहता है तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे। देन उसके बाद नारुतो दिखाई जाते हैं जहाँ पर वो आइगर को ढूंढ रही होती है बीच पर एंड उसे आइगर दिख जाता है एंड वो बीच पर सो रहा होता है। देन वो उसे उठाने जाती है बट तभी वो उसे नहीं उठाती एंड वो उसके साइड में बैठ जाती है एंड बैठने के बाद वो आइगर से कहती है कि आइगर मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। देन उसके बाद रंजीरो एंड फुबुकी आइगर को उठाते हैं एंड देन आइगर उनसे कहता है कि अब क्या वो मुझे सोते हुए क्यों उठा रहे हो। देन उसके बाद रंजीरो आइगर से कहता है कि तुम्हारी अगली मैच के लिए तुम रेडी हो जाओ। देन आइगर कहता है कि सच में क्या मेरी अगली मैच तय हो गई है। देन रंजीरो एंड फुबुकी कहते हैं कि हाँ तुम्हारी फाइट अभी वॉल्ट आओई से होने वाली है एंड वो एक टाइटल मैच होने वाली है। देन ये सुनकर आइगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। देन इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। यार लिटरली कमाल का एपिसोड था ये। सो गाइस आई होप आपको ये एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। देन अगर आपको लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन आई विल सी यू गाइस इन माय फाइनल एपिसोड ऑफ बेब्लेड बर्स्ट टर्बो।